जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आजकल सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है वीलॉग्स का, वीडियोस का कि मटन कटिंग स्किल्स पे, मीट कटिंग स्किल्स पे या सिलेक्शन ऑफ आप जब परचेज़ करते हैं, शॉपिंग के लिए निकलते हैं, इधर इट्स चिकन है या बीफ है या मटन है, तो आपको पता हो कि आपने जानवर कैसे सेलेक्ट करना है, अच्छा गोश्त आपने कैसे ख़रीदना है। एक तो ये मकसद है कि एंड यूज़र कंज्यूमर को ये पहचान करने और परचेजिंग शॉपिंग करनी उसे आ जाए। दूसरा, इसका एक दूसरा पहलू भी गौर फरमाइए जो कि शायद ज़्यादा अहम है, वो ये है कि मैं आपको उन पॉइंट्स पे लेके जा रहा हूँ जो कि छोटे से इन्वेस्टमेंट या मीडियम साइज़ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। और वो कारोबार, वो बिज़नेस जो कि इतने वाइट कॉलर नहीं समझे जा सकते, लेकिन है रिज़्क़ हलाल, लोग उसमें से भी बड़ा रीज़नेबल अपना ब्रेड एंड बटर कमाते हैं, अर्न कर रहे हैं। हम पाकिस्तानियों का अलमिया इस वक्त ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका जो है मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का, वो पाकिस्तान को छोड़ के भागना चाह रहा है, बाहर जा रहा है, और उसके लिए वो तो कोई भी तरीका इख्तियार करना चाहता है, लीगल हो इलीगल हो। आप वो नौजवान तबका जो कि 30 से 60-65 लाख रुपया लगा के, डंकी लगा के, इलीगल तरीके से जान का रिस्क लेके कश्तियों में सवार होकर अपनी जान को ख़तरे में डाल के गैर ममालिक में जाके भी करना मजदूरी ही है। तो वाई नॉट भाई कि आप वही जो 30-35 लाख आपने किसी एजेंट को देना है, आप उससे निस कीमत में अपने देश में अपनों के पास रहते हुए कोई छोटा सा कारोबार शुरू कीजिए और मुस्तकिल मिजाजी दिखाइए। जो मेहनत आपने बाहर करनी है वो अपनों के पास रहते हुए अपने देश में कीजिए। अल्लाह ताला राज़िक है, वो यहाँ भी रिज़्क़ देता है। तो चलिए आज एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कामयाबी जब लोग कारोबार शुरू करते हैं किसी किस्म का भी, तो क्या कामयाबी उन्हें एक दिन में मिलती है, या इस कामयाब होने के लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी मुसलसल मेहनत चाहिए, और कितने अरसे में जाके आपको उसके फ्रूट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जनाब, हाज़िर हूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैं इस वक्त रेलवे रोड ग्वालमंडी लाहौर पे। लाहौरियाट जो हैं, जो लाहौर के रहायशी हैं, वो तो पहचान के होंगे। लोकेशन इसकी बड़ी सिंपल है, अल मशहूर सादिक पूड़ी हलवे वाले के बिल्कुल सामने हाजी नत्थू अल मशहूर लाहौर की जो अगर टॉप रैंकिंग की 3 दुकानें अगर गोश्त की, मटन की चुनी जाएँ, तो हाजी नत्थू के बगैर वो फ़हरिस्त जो है टॉप 3 की नाम मुकम्मल होगी। चलें आज आपको जाके देखते हैं, जो कि हमारे इसके रूह रवां जो हैं वो ताहिर साहब हैं, जो काउंटर पे बैठे होते हैं, कि किस स्केल पे ये काम करते हैं और किस तरह का ये जानवर करते हैं। और थोड़ा सा इनसे ये भी पूछेंगे कि ये जो इनको कामयाबी मिली है, माशाल्लाह आप स्केल इनका खुद ही देख लेंगे, ये कितने अरसे में मिली है। ये कोई एक दिन की कहानी है कामयाबी की, या फिर अरसा दराज की। इस कामयाबी के पीछे एक मुसलसल मेहनत, एक पीछे पूरी कहानी क्या। ये रही जी सामने सादिक हलवा पूड़ी, और उसके बिल्कुल अपोजिट है जनाब हाजी नत्थू की नेमलेस दुकान। सिरियाँ, फुजड़ियाँ, कलेजियाँ और पाए, और क्या जालिम पाए। ओह, लुक एट द साइज। क्या बात है, पाए देख के तबीयत खुश हो गई। चलिए जनाब दुकान के अंदर जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? ताहिर भाई ठीक हैं आप? माशाल्लाह, आज तो काफ़ी रौनक लाइया हुई जी। माशाल्लाह जी, आप सिर्फ बकरों की तादाद से ही अंदाज़ा लगा लें। आज वीकेंड है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में भी इनका काम जो है वो इससे कम नहीं होता। ताहिर भाई आज कितना का पारू लटके है जी? 100 जानवर लटके है, ठीक हो गया। तो ये तुसी हर वीकेंड पे यानी हफ्ते वाले दिन इन्ना ही होता है, या आज कोई ऑर्डर की गल है? नहीं, कुछ शाटल की भी बात नहीं, लेकिन माशाल्लाह ज़्यादा तादाद है ना तकरीबन एक दिन का जोड़ा है कुछ 200-300 वीकेंड तक हर होंदा है तुहाडा पारू? नहीं, 100-150 जानवर होंदा है। माशाल्लाह जी, 100-150 जानवर। तो ये जोड़ा बकरा जानवर जोड़ा है, ये केड़ी नस्ल का? पूरा देसी? पूरा देसी जानवर। देसी जानवर तुसीं कर? देसी इलाके में खरीदे हुए। अच्छा, तो ये मंडी आप करते हो या मंडियां करना से लड़के रखते हैं? सही सही। तो माशाल्लाह कारीगरों से भरा पड़ा है, सब अपने अपने काम में जो है वो मसरूफ है। जहाँ लाजमी बात है कि 100 बकरा रोज़ का बन रहा है, वहाँ कारीगर किस लेवल का होगा।
साहबान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सफाई पर हैं, टोटे करके साफ करके साइड पे डाल रहे हैं। और आगे जो है वो देखिए सीक्वेंस बना हुआ है, यहाँ पे हो रही है सफाई और बड़े टुकड़ों में उसको गोश्त को काटा जा रहा है और उसके बाद वहाँ पे उसको जो है मुसलसल जो है यहाँ पे आके फिर वो गोश्त बन रहा है। अभी बेसिक सफाई करके जो है वो टुकड़ों में टोटों में आप रख रहे हैं। सही, मुझे आपसे चाहिए होगा जब आप एक बकरा कंप्लीट को बनाने लगेगा तो देखेंगे। फिलहाल तो जनाब सफाई देखें। तो पूरा स्पेयर पार्ट्स हम बाहर लगे पड़े हैं। आप तो इनके वो हैं सेटिस्फाइड कस्टमर। मैं इनके प्यार की वजह से डिफेंस से यहाँ पे आता हूँ गोश्त लेने के लिए। DHA से इधर आए आप? DHA से फेज 5 से मैं आया हूँ। माशाल्लाह, मैं भी खैर बैरियर टाउन से आ रहा हूँ। ताहिर भाई का प्यार ही इतना है। इनकी मोहब्बत में जी मोहब्बत, लेकिन एक बात है, मोहब्बत के साथ गोश्त भी बहुत आला। इसमें कोई शक नहीं। मेरा छोटा भाई है इमरान गुलजार, उसका नाम है। अच्छा। उसने मुझे ये कहा कि यहाँ पर ये गोश्त जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे मामू सर यहाँ से लेते हैं गोश्त, उन्होंने हमें यहाँ आपको रेफर किया। DHA फेज 5 से सीधा ग्वालमंडी रेलवे रोड तकरीबन को 35 किलोमीटर, तकरीबन 35 किलोमीटर, और मैं 40 किलोमीटर। और फिर मैंने अब यहाँ से अपनी दुकान पे भी जाना है। माशाल्लाह, तो ये इनका प्यार है जो खींच के जाए। ये रियायत नहीं करते वो अलग बात है। चले जी, रियायत करें ना करें, लेकिन ये है कि ताहिर भाई जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, मोहब्बत वाले बड़े हैं। हम इनको 40 किलोमीटर दूर से भी टेलीफोन पे भी ऑर्डर कर देना कि जनाब हमें पाए चाहिए इस किस्म के, तो जनाब ऊबर पे, राइडर पे, बाइकिया पे हमारे घर में डिलीवर हो जाते हैं। आप देखिएगा लाहौर में कौन ऐसे सर्विस देता है, और जब वो पाए निकलते हैं तो जब पकते हैं तो पूरा आधा लाहौर पूछता है कि पाए लाए कहाँ से हैं आप, इतनी सेहत के। आप इतनी मोहब्बत और इतनी सर्विस के बाद आदमी जो है वो तब भी 50 रुपये या 100 रुपये को देखे तो फिर ज्यादती होगी। ताहिर भाई मुझे एक बात बताइए, सिर्फ ये जो कामयाबी जिस स्टेज पे आप हैं, इसको हासिल करने के लिए कितने साल की मेहनत लगी हुई है? ये एक दिन में तो यहाँ पे आदमी नहीं हो सकता कि आज कारोबार शुरू करे। जो नाम है ये मेरे दादाजी का हाजी नथू। माशाल्लाह, हाजी नथू जो आपके दादाजी थे। ठीक है, ये उनकी मेहनत है। बिल्कुल। और अब उनका पौधा लगाया, हम शौक है, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हमें नतीजे से चलाएं। आगे ये लेगेसी जो है ये आगे आपके नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाए, ताकि आप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जाए। इन भाई साहब को भी कवर करते हैं जनाब। नहीं जनाब, इधर हो रही है पुठ की सफाइयाँ। आप सब लोग जो हैं मेरे ख्याल में कुछ 10-10, 15-15 साल से तो होंगे यहाँ पे। साड़ी जिंदगी होनी को 30-35 साल, यानी कि 39 ईयर्स आप इसी दुकान पे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जनाब। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के दम से जो है वो इतना अच्छा गोश्त जो है वो हमें बना मिला। आप करते हैं काम, जरा देखने लगे फुट की कैसे सफाई आप कर रहे हैं। देखें, तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है। आपके हाथ के एक एक जुम्बे से आपको पता चल जाएगा कि कारीगर का हाथ है, ये किसी अनाड़ी का हाथ है। हाँ, लेकिन अगर मेरे से गोश्त होता तो मैं थोड़ी जोर करांदा, पल्ला भी लगांदा, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि वो उसको बड़े पोर्शन में काट के रख रहे हैं। अभी गोश्त बनाना शुरू नहीं किया, गोश्त बनाना शुरू नहीं किया। कटाई जो है वो उधर भाई साहब जो है वो ये वाले करेंगे दोबारा जब ये हो जाएगा। बकरा आपका सारा का सारा मुझे 12-13 किलो वाला नजर आ रहा है, ऐसा ही है? ये इतना ही है मांस जो है वो 12-13 किलो वाला ही सारा है, क्योंकि इसको ऑर्डर का बन रहा है। तकरीबन 100 बकरा है। 100 बकरे से मराद ये है कि 1 टन से ऊपर, 1000 किलो से ऊपर है 1200-1300 किलो गोश्त। तो उसको जो बनाने के लिए है वो पूरी टीम मोबिलाइज हुई है। अब ये देखिए कि यहाँ जो है ये देखिए कि ये टुकड़े बन गए हुए हैं और भाई साहब का हाथ वो बकरे की कटिंग शुरू हुई है। क्या स्पीड है और क्या एक्यूरेसी है, आप खुद देखिएगा। मैंने नली की हड्डी को इससे बेहतर जो है वो किसी को तोड़ते नहीं देखा। लोग अब नली की हड्डी को, जो ये नली जो है इसको किरची कर देते हैं, लेकिन इन पे हाथ भाई साहब का छुरा जो है वो एक ही दफ़ा पड़ा है, दूसरी दफ़ा हिट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं है। लाजमी गल किसी देगा से बनता होना। देगी कर रहे हो, एक किन्ने ग्राम की बोटी होती? मैं 70-80 ग्राम की बोटी ना देगी जड़ी है कोरमे वास्ते। ताहिर भाई रेट साफी का की देंदे पे हो? रेट साफी जो इस टाइम है वो 3000 रुपये किलो पड़ रहा है।
अच्छा यानी चिछड़े और चिल्ली और पल्ले हर तो साफ जड़ा बिल्कुल साफ जड़ा वो 3000 रुपये किलो, और वैसे जो है वो 2700 रुपया किलो हो गया। ये ईद के बाद थोड़े से बढ़े हैं, ये ईद से 10-15 दिन से पहले बढ़ गया होगा। अच्छा इससे पहले ही बढ़ गए। इस टाइम माल की जो पिछले इलाकों में काफ़ी शॉर्टेज है। ठीक। अच्छा अगर यहाँ से जो है अक्सर लोग पूछते हैं जी कि पाए लेनी हो, तो पाए लेने का क्या टाइम आपके पास है? ज़्यादातर एक दिन पहले कस्टमर बता देते हैं। अच्छा अगर एक दिन पहले अपना हमारे 10-11 बजे की लिमिट है, 11 बजे 12 बजे तक, तो हम 6:30 बजे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो 10 से 11-12 बजे तक की लिमिट है। दुकान में पाए भी पाए आपके सारे अपने अपने जानवर के हैं। पाए का क्या रेट दे रहे हैं? पाए जैसे पाए हो 500, 400, 350। ठीक हो गया, ठीक हो तो कर लेते हैं ना, ये छोटे पाए हैं, इसका रेट कम होना चाहिए। ठीक है। कस्टमर से ज्यादा ना हो, सही। चीज के मुताबिक प्राइस। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाए को नरम चेक करने का तरीका क्या है? उसकी जो जिल्द होती है उसमें नाखून मारे ना, अच्छा तो आपका नाखून जिल्द के बीच में घुस जाए, चमड़ा सख्त ना हो। अगर सख्त चमड़ा होगा तो सख्त होगा, ठीक हो गया। नाखून लगाएंगे ना, पाए आएंगे तो आपको दिखा दें। ओजड़ी की भी कोई नहीं पड़े हुए हैं कुछ थोड़े बहुत पाए? अच्छा ओजड़ी की भी कोई निशानी है अच्छी सुथरी ओजड़ी की? आप समझते हैं कि साफ बकरे होंगे, साफ बकरा जैसा होगा बस, व्हाइट और काली निकली, ये अलग है। ये अलग है, इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। बकरा सेहतमंद है, देसी है, तो ओजड़ी भी अच्छी हो। अच्छी होगी बिल्कुल सर। अब देखिए कि पुठ की क्या स्पीड है। पुठ की कटाई बिल्कुल जोड़ दर जोड़ चल रही है। चुरा जो है वो एक से दूसरी जगह उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे ये बल्क में गोश्त पाता जा रहा है। गोश्त की रंगत बता रही है पर्पलिश ब्लू, ये प्योर देसी बकरे जवान बकरे सारे खीरे ही हैं इनमें? जी खीरे बकरों का, और सारे देखने में कुछ आपके खस्सी हैं, लेकिन सारे जो हैं वो खीरे। छोटी उम्र के होने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप खस्सी ले लें या ना भी हों, तो बकरे में किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। और इसमें मुझे एक भी जो है वो बकरी या पट नज़र नहीं आ रही, प्योर सारे बकरे ही बकरे हैं। अगर इधर भी देख लें तो आपके सामने यहाँ भी सब मेल एनिमल हैं, बकरे हैं। पट इनमें से कोई भी नज़र नहीं आ रही। क्यों ताहिर भाई पट मेरे ख्याल नहीं तुसी करते बिल्कुल भी? पट बिल्कुल नहीं करते। तो सही आप सर जी तुझे भी सफाई थी मामूर हो जी। क्या बात है, गुलाबी रंगत देखिए ज़रा उठ की। सही सही, ऐसा टीम वर्क आप देखिए, चाहे वो बुचर शॉप क्यों ना हो, टीम वर्क जो है वो क्या कमाल रखता है। पूरी टीम लगी हुई है, उसके मगर टीम की वजह से, टीम वर्क की वजह से आपका जो 100 बकरा है मेरे ख्याल में 1 घंटे में इन्होंने तैयार करना है। वहाँ पे प्रॉपर सफाई हो रही है, और यहाँ पे जो है फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये तैयार कर रहे हैं। और गोश्त का अंबार लगता है। जी सर, सीना नहीं बना, दस्तियाँ तो नहीं जा रही। जनाब ये जो एक ऑर्डर हमने पकड़ा है, अब भाई साहब के कमाल देखिए कैसे सफाई होती है, क्या बात है। जितने भी टॉप लेवल के दुकानें हैं, गोश्त सेलर्स हैं, गोश्त की क्वालिटी देखते ही जो गोश्त खुद बोल उठता है कि मैं देसी बकरे का हूँ, और मुझे खाने वाले का जो है वो क्या वाह करेगा। पतली बोटी पल्ला सब कीमे में निकल रहा है। जो सब स्टैंडर्ड जो आपको गोश्त, अच्छा गोश्त बनाने का तरीका है, वही हर जगह फॉलो किया जा रहा है। क्या बात। वैसे मैं तो इसको ना निकलाऊँ, प्योर रोगन है, लेकिन उसकी बारीकी में सफाई देखिए। जरा सा भी झिल्ली जो है वो अंदर नहीं, गोश्त के अंदर नहीं रहे। ये आपकी साफशुदा है जनाब।
इधर जो है वो गर्दन ही साफ़ हो रही हैं, गर्दन ये जांप आ गई। उधर जनाब आपकी जो है वो पुट साफ़ हो रही है। रान अभी तक कहीं मुझे साफ़ होती नजर नहीं आई। उधर का आ जाती, वो भी आ जाती। उन भी दिखाओ जरा किस तरह साफ़ करते हैं। रान एक दियो ते गर्दन और चाँप ये आपके सामने है। ये चाँप आ गई पूरी का पूरा, एक डेक जिसे बोलते हैं। और अब आपको एक ये आ गई एक जुट जो है वो रान का। रान भी आपको खोल कर दिखाते हैं कि कैसे साफ कर रहे हैं। ये है जनाब रान की सफाई वहाँ पे जारी और सारी है। हमारे आज जो शो स्टॉपर हैं जो सबसे जिनका अहम जिम्मेदारी लगी हुई है वो जो 100 जनरल रिकॉर्डर है, वो अकेले ही शेर जवान जो है वो देखिए ढेर लगा दी हैं कि आप परफेक्ट हाथ चल रहा है इनका कमाल। इन 10 मिनट के अंदर तो महल में 2-3 बकरे काट के इन्होंने ढेर लगा दिया। कम हमारे ताहिर भाई जो है वो खुद भी आज गोश्त की सफाई कर रहे हैं। क्या बात है। परफेक्शन, कटिंग स्किल्स एट इट्स पीक। एक दफ़ा भी हाथ नहीं बह करा, ज़रा सा भी कैची नहीं किया। क्या बात है, मज़ा आ गया। उस्ताद उस्ताद ही होता है। अल्लाह की मेहरबानी। क्या गोए मोती बरोए। ये जनाब उन लोगों के सवाल का जवाब जो कहते हैं कि जी आधा किलो गोश्त लेने जाएं तो हमें साफ़ गोश्त नहीं मिलता। आधा किलो पुट जो कि प्रीमियम कट है और वो भी साफ़ वाली, ये हमारे साथ बाहर आए हैं जो आधा किलो पुट भी ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आधा किलो से कम जो है अगर आपने एक पाव भी लेनी होगी तो वो भी यहाँ पे रिजनेबल तरीके से उसको एंटरटेन किया जाएगा। और ये देखिए कि प्रीमियम कट जो है वो आधा किलो आपको मिल रहा है, कोई इसमें चिचड़ा चर्बी या आपको ट्रसाया नहीं जाएगा। और क्या बेहतरीन काट करके, नहीं ये मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि अगर आप आधा किलो गोश्त भी लेने आएंगे तो आपको उसी तरह ऑनर दी जाएगी और उसी तरह आपको बेहतरीन गोश्त मिलेगा। ये देखिए। तो जनाब आपने देखा कि जो ये दुकान है रेलवे रोड पर हाजी नथू साहब की, इनके दादा ने ये काम शुरू किया था। और वो जो दरख्त इनके दादा ने आज से कोई 60-70 साल पहले लगाया होगा, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा पौधा, वो आज तनावर दरख्त बन चुका हुआ है। सो देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत, मुसलसल मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी, ईमानदारी से लगना पड़ता है, काम में लगना पड़ता है, और लेकिन उसके समरात, उसके फ़वाइद जल्द या बदेर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। आज पूरे लाहौर में हाजी नथू साहब का नाम गूंजता है गोश्त के हवाले से, क्यों ना गूंजे। आप सर्विसेज देखिए, एक तो बेहतरीन गोश्त ठीक है ज़रा हायर साइड पर है, लेकिन कम से कम ये बेफिक्री है कि आप लाहौर में किसी गोश्त से इन्हें सिर्फ टेलीफोन पे भी आप इनको ऑर्डर लिखवा दीजिए तो ये आपको राइडर पे आपके घर में जो गोश्त डिलीवर होगा वो दी बेस्ट गोश्त इन लाहौर, दी बेस्ट।
चाहे वो मटन हो या उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं पाए हों। मैंने जब भी इनसे लिया है किसी बड़े फंक्शन के लिए अभी तक मैं इन्हीं से लेता हूँ, उसमें 0% कंप्लेंट होती है, 0%। तो मेरी लिस्ट में, रैंकिंग के लिस्ट में ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जो है लाहौर की अगर कोई मीट सेलिंग शॉप है मटन की तो वो हाजी नथू, रेलवे रोड, ग्वालियर।